सहयोगी हैं, ग्राउंड जीरो पर किस तरह की स्थिति है उससे हमें अवगत कराएंगे। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आपको बता दें कि विनम्र सेन सिंह जी हैं हमारे साथ जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राजीव जी आपके पास आएंगे, विनम्र सेन जी आपसे भी जानेंगे किस तरह के समीकरण है, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं पंकज चतुर्वेदी। ठीक, चलिए ठीक है। विनम्र सेन जी हमारे साथ लगातार बने हुए राजनीतिक विश्लेषक। विनम्र सेन जी, आपको क्या लगता है वाराणसी के जो या अभी राजीव रंजन जी ने कहा कि छोटे मोटे मुद्दे जो हैं वो जरूर हावी पड़ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो अगर बात की जाए इस पूरे चुनाव की, वो मुद्दे जो हैं वो हावी होते हुए नजर नहीं आएंगे और जीत कहीं ना कहीं बीजेपी की यहां पर हो सकती है, ऐसा समीकरण बैठता नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है इस बार सपा को कितनी मेहनत करने की जरूरत है वाराणसी में अगर अपनी पैठ जमानी है तो? देखिए, मेरी समझ से समाजवादी पार्टी को अगर वाराणसी में अपनी पैठ जमानी है तो उनको सिर के बल खड़ा होना होगा, इतनी मेहनत करनी होगी। वाराणसी धर्म की नगरी और भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है वो धर्म है। ये ठीक बात है कि वाराणसी में कुछ दिनों पहले, अभी आप रिकॉर्ड में बता रही थी कि बहुत दिनों पहले तक स्थिति ये थी कि राजनैतिक अधर्म की तरफ वाराणसी बढ़ रहा था। एक तरफ मुख्तार अंसारी गैंग था, दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह गैंग था, कृष्णानंद राय का भी की आवाजाही भी काशी में बराबर बनी हुई थी। अजय राय जो स्वयं कांग्रेस से सांसदी का चुनाव लड़ते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो स्वयं एक बाहुबली छवि के नेता है। तो बाहुबलियों का आतंक बीच में जरूर वाराणसी पर हावी हुआ। लेकिन एक बात देखने की है कि ये सारा परिदृश्य, जो सारा अपराधीकरण राजनीति का जो काशी में हो रहा था, वो सारा अपराधीकरण मोदी की 2014 में एंट्री के बाद ही समाप्त हो गया। और आप देखिए कि मोदी के खिलाफ भी कौन लड़े थे चुनाव? तो मुख्तार अंसारी लड़े थे, तो अजय राय लड़े थे, तो केजरीवाल जी भी एक बार चुनाव लड़े। तो लेकिन सारी दृष्टियों से प्रयास करके भी भारतीय जनता पार्टी को कमजोर नहीं कर पाए, और मोदी के रहते तो भारतीय जनता पार्टी को वाराणसी में कमजोर करना एक प्रकार से विनम्र सिंह जी, क्या इसका मुख्य वजह हम ये भी मान सकते हैं यहाँ पर कि बीजेपी अपने हर चुनाव को काफी ज्यादा सीरियसली लेती है, फिर चाहे वो निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, वो किसी भी चुनाव को इस तरीके से नहीं लेती कि हम सत्ता में बैठे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाए, इस तरीके से नहीं लेती। अब निकाय चुनाव की हम बात कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जो कि मुख्यमंत्री हैं, और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री निकाय चुनाव में, पंचायती चुनाव में पढ़ते नजर आए या उसमें प्रचार प्रसार करते नजर आए, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि या फिर एक ये बड़ा कारण माना जा सकता है क्या? निश्चित तौर पर मैडम, आपकी बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो स्वयं कहती है कि हम 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने चुनाव के मोड में रहते हैं, चुनाव की तैयारी में रहते हैं, बूथ से लेकर देश के राष्ट्र के अध्यक्ष तक। हम हमेशा चुनाव के लिए प्रिपेयर रहते हैं और चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। और इसमें हमको लगता है कि दूसरी पार्टियों को इसका बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको उनका अनुकरण करना चाहिए। उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों को कि वह भी जमीन पर उतरकर जनता के बीच में जाकर 24 घंटे 7 दिन काम करें। और उसमें बराबरी करने की स्थिति में अभी तक कोई राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि कोई राजनीतिक दल इस दृष्टि से काम करने को तैयार नहीं है। वो केवल चुनाव के समय बरसाती मेढक की तरह सामने आ रहे हैं। इससे अब उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस बरसाती मेढक वाले चरित्र से भारतीय राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब्जा नहीं किया जा सकता, या सम्मिलित नहीं हुआ जा सकता, या सत्ता नहीं पाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि चुनाव में साफ तौर पर ध्यान दें, जैसा कि आपने बताया। चलिए इसके बारे में भी हम जान लें। पूरा समीकरण कुछ इसी तरीके से कहता नजर आ रहा है, फिर भी अब देखने वाली बात होगी क्योंकि कभी भी वक्त का पासा पलट सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से यहां पर पूर्णतः तमाम चीजें देखने को मिलेगी। विनम्र सेन जी हमारे साथ लगातार राजनीतिक विश्लेषक बने। विनम्र सेन जी, देखिए अगर समीकरण पर हम ध्यान देते नजर आ रहे हैं वाराणसी की ओर से, अब काशी पर भी हम चल लेते हैं, काशी पर भी बात करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो काशी पे भी क्या समीकरण वाराणसी की तरह ही बैठता नजर आएगा या फिर वहां पर कुछ बदलाव? देखिए, काशी और वाराणसी के समीकरण में कोई विशेष बदलाव नहीं है। इसलिए बदलाव नहीं है कि दोनों भूमियां एक हैं।
दोनों के निवासी मूलतः लगभग एक ही लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं और उनका सेंटिमेंट एक तरह का है, तो उसमें कोई विशेष बदलाव आने वाला मुझे जी लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है। और आप जो अभी चलिए पूछ रही थी इसके पहले कि समाजवादी पार्टी क्या चुनाव जीत सकती है काशी और वाराणसी में, तो समाजवादी पार्टी मेरी समझ से चुनाव बिल्कुल जीत सकती थी, लेकिन अब उन्होंने बहुत देर कर दी। शायद पहले से थोड़ा रणनीतिक तौर पर कैंडिडेट घोषित करके या बैक स्टेज घोषित करके और उनको काम करने के लिए आगे किया होता तो निश्चित तौर पर एक चुनौती दे सकते थे, क्योंकि सरकार के खिलाफ हमेशा एक एंटी इनकम्बेंसी का वर्ग भी होता है। और जी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ही सारे कार्यकर्ता वाराणसी और काशी में हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी रणनीति हमेशा चलती रहती है और फॉर्मुलेट होती रहती है, इसलिए वो विजयी होते हैं और आपकी रणनीति एक जगह स्थिर हो जाती है, समय समय पर बनती है। जब तक फॉर्मुलेट होने की स्थिति में आती है तब तक चुनाव खत्म हो जाता है, इसलिए आपके हाथ से सीट और बिल्कुल, चुनाव ये दोनों ये बहुत निकल अहम जाता चीज है। देखिए, ये ये बहुत बेसिक अहम कठिनाई, चीज विनम्र सिंह जी ये आपने यहाँ बेसिक पर कहा कि जब कठिनाई तक सपा फॉर्मुलेट होने के तहत आती है तब तक वो चीज हाथ से निकल चुकी होती है। हाथ आप से सभी निकल जाती है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। पंकज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखिए समीकरण कुछ इस प्रकार से वाराणसी के बनते नजर आए कि यहाँ पर जब से बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी विकास का मुद्दा उठा करके और बदलाव का मुद्दा उठा करके लड़ती नजर आएगी, और इसे अब यहां पर सपा के लिए या फिर अन्य दलों के लिए काफी बड़ी चुनौती है कि बीजेपी के वोट में सेंधमारी कर सकती है कि नहीं कर सकती है। फिलहाल सिटी का सरताज कौन के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।